नमस्कार दोस्तों। नमस्कार है दोस्तों, भाइयों एवं बहनों। आप सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर खास स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे हो गो बैंकिंग रेट .com द्वारा एक वेबसाइट है। इसके अलावा एक और हमारे सामने एक और अलग से वेबसाइट है जिसका नाम है याहू। याहू नाम की वेबसाइट ने उसके अंदर एक फाइनेंस के अंदर उसके अंदर एक वो है, अंदर से सेक्शन है उसके अंदर वेबसाइट पर जो कि फाइनेंस नाम से है। तो याहू के अंदर yahoo.com वेबसाइट पर फाइनेंस नाम के सेक्शन के अंदर ये आर्टिकल है, और ये आर्टिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ है। वर्ल्ड के टॉप 30 रिचेस्ट यूट्यूबर के बारे में इस वीडियो में आपके लिए रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड के अंदर एक अच्छा एक ट्रेंडिंग ऐप है जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है कंटेंट क्रिएशन के लिए। स्पेशली यूट्यूब नाम का एक ऐप है, उसको काफ़ी लोग वर्ल्ड में यूज़ करते हैं स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के लिए। मतलब कि वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू या छोटे से क्लिप के थ्रू लोगों को जानकारी बताते हैं, ना कि सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, बल्कि वहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह, स्किल्स वगैरह भी प्रेजेंट करते रहते हैं। मतलब जो भी लोगों को आता है वो सब कुछ यूट्यूब ऐप पर प्रेजेंट करके अपने चैनल के थ्रू सब्सक्राइबर बनाते हैं, व्यू बनाते हैं, वॉच आवर बनाते हैं, और इसके अलावा लोगों को बहुत कुछ सिखाते भी हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग उनका फ़न टाइप भी रहता है, कुछ फ़न जैसा कुछ आता है वहाँ पे, कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड आ जाता है। कई बार आप सॉन्ग से जुड़ा हुआ देखते हैं, मूवीज़ से जुड़ा हुआ देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह, फिल्म्स वगैरह देखते हैं, स्टडीज़ से लेके एजुकेशन से लेके डांस और दूसरे स्किल्स तक। यानी कि हर एक तरीके का कंटेंट यूट्यूब चैनल, यूट्यूब ऐप पर लोगों द्वारा दिया जाता है। तो आप ये जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर ऐसे टॉप 20 से 30 ऐसे रिचेस्ट यूट्यूबर्स के आपको बता दिए जाएं नाम, प्लस उनके चैनल के नाम और उनकी एक्चुअल में अर्निंग कितनी है। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिचेस्ट यूट्यूबर का नाम बता रहा हूँ, तो उसके साथ साथ आप पूछोगे कैसे वो रिचेस्ट है, तो उसके पास कुछ एक्चुअल नंबर ऑफ अमाउंट होगा, तो वो अमाउंट भी इसमें मैं क्लियर करूँगा। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, सबसे पहला पॉइंट यही है। तो सबसे मेन बात तो ये है दोस्तों, ये जानने से आपको ये पता लगेगा कि अगर ये यूट्यूबर्स टॉप हैं दोस्तों, ये हर 10 दिन में एक नई कार निकालते हैं और हर 4 से 5 महीने में नए नए घर जगह जगह लेते रहते हैं। इतना पैसा यूट्यूब से इन सबको बनता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप इनको देख के ये सोचे कि यार ये लोग इतना पैसा बना रहे हैं तो हम इसको देख के ये ना सोचे कि हम तो बना ही नहीं सकते। तो इसी के लिए मैं आपके लिए नए प्रोग्राम चालू करूँगा ऑनलाइन में, आपको सिखाने के लिए कि आप यूट्यूब से कैसे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, करोड़ों की अमाउंट में कैसा पैसा बनाया जा सकता है, वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं जल्द से जल्द कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, ऐप वेबसाइट लॉन्च करूँगा आपके लिए स्पेशली इन चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भारत से हैं, चाइना से, रशिया से, यूक्रेन से, श्रीलंका, अल्जेरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ़गानिस्तान, या फिर बांग्लादेश से, या फिर मैं मान लेता हूँ आप कोरिया से, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, कुवैत, मलेशिया, इंडोनेशिया से, ठीक है, या फिर आप मान लेते हैं हम युगांडा से हैं आप, या बर्मा से हैं, ठीक है, या फिर आप दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, चाहे आप यूएई, यूएसए, या फिर आप कोई से भी कंट्री से पूरे विश्व भर में कहीं से भी सुन रहे हो और देख रहे हो, तो ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से सुनना और सारी बातें एक एक अच्छे से समझना जो इस वीडियो के अंदर है। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम आपसे यही बात करने आए हैं, टॉप 30 रिचेस्ट यूट्यूबर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे हम कंट्री वाइज नहीं डिस्कस कर रहे कि भाई भारत से कौन है, या कनाडा से कौन सा रिचेस्ट यूट्यूबर है, या अमेरिका से कौन सा है, रसिया से कौन सा है, या फिर बांग्लादेश से कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया से कौन सा है, ये बात नहीं कर रहे हम। ऑस्ट्रिया एक कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, अफगानिस्तान एक देश है, चाइना एक देश है, चड, कनाडा, ये सारे देश हैं, भारत भी एक देश है। इस तरीके के देश दुनिया भर में हैं। लगभग 195 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड हैं पूरे ग्लोब में। ठीक है, जिसमें से 193 कंट्रीज जो है यूनाइटेड नेशंस में रजिस्टर्ड हैं। दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। ये हमारा टॉपिक नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आपको एडवांस ये बता रहा हूँ। ठीक है, हम इस वीडियो के अंदर जो आपको 30
टॉप 30+ रिचेस्ट यूट्यूबर्स के नाम, उनके नाम, यूट्यूब चैनल के उनके नाम जो है वो, और उसके साथ साथ उनकी एक्चुअल अर्निंग कितनी है, टोटल नेटवर्थ वगैरह। नेटवर्थ होता है मतलब कि वो लोग यूट्यूब अपने चैनल से कितना बनाते हैं। हमें नहीं पता कि भाई उनका इंस्टाग्राम पर भी अलग से चल रहा होगा, फेसबुक पर भी चल रहा होगा, ट्विटर पर भी वो लोग कमा रहे होंगे। ट्विटर पर भी अब आई थिंक मोनेटाइजेशन फीचर ला दिया है एलोन मस्क ने। एलोन मस्क ओनर है ट्विटर ऐप का, और हो सकता है कि एलोन मस्क जल्द ही, या फिर आशा आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर मोनेटाइजेशन का वहाँ पर प्रोग्राम जैसा कुछ है। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखना ध्यान से दोस्तों। यहाँ पर 4 से 5 ऐसे तरीके बता रहा हूँ जहाँ से आप अर्निंग बना सकते हैं। पहला तो इसमें क्वारा है, एक ऑनलाइन एक वेबसाइट है, उसका ऐप भी आता है जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अपनी मर्जी से, अपने आपके जो भी मन में क्वेश्चंस उठते हैं वो दुनिया भर का कोई सा भी किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन आपके मन में आता है वो पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता करना है तो क्वारा नाम का एक वेबसाइट है, वहाँ पर मिल जाता है। ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है क्वारा नाम का। इनका वेबसाइट भी है और ऐप भी है, ठीक है, और ऑनलाइन इंटरनेट पर भी आप आराम से चला सकते हैं। क्रोम पर जाएं, माइक्रोसॉफ्ट एज पर जाएं, कहीं पर भी। मैं जानता हूँ लोग आज भी ब्राउजिंग के मामले में क्रोम और गूगल को ही जानते हैं। आज भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एज, डक डक गो या एप्पल का खुद का सर्च इंजन और इन सबको नहीं जानते। ठीक है, तो आप किसी भी सर्च इंजन पर जाके ढूंढ सकते हैं। क्वारा नाम का एक ऐप है, ध्यान से सुनिए, QUORA। इसको आप इंटरनेट पर डालते हैं सर्च में तो ये एक वेबसाइट होता है। यहाँ पर आप आसानी से वर्ल्ड वाइड किसी भी क्वेश्चन को आस्क कर सकते हैं, प्लस उसके आंसर को भी वहाँ से अपने वहाँ पर देख सकते हैं। मतलब ये वेबसाइट इतनी अच्छी है कि यहाँ पर तरह तरह के क्वेश्चंस आंसर्स मिल जाते हैं किसी भी टॉपिक पे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए हो या किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन पूछना हो आप पूछ सकते हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, क्वारा पे जो है ना यहाँ पर एक मोनेटाइजेशन फीचर आ चुका है जिसके चलते क्वारा से लोग काफ़ी सारे पैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वारा का इस्तेमाल करके आप आसानी से खुद भी किसी भी क्वेश्चन का अपने मन से कोई भी क्वेश्चन और आंसर पूछ भी सकते हैं और आंसर बता भी सकते हैं। मतलब खुद ही क्वेश्चन पूछ लो और आंसर भी बता दो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर मोनेटाइजेशन फीचर है, इस चक्कर में यहाँ पर सब लोग अर्निंग कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जितने भी 30 से ज़्यादा रिचेस्ट यूट्यूबर्स के नाम इधर बता रहा हूँ, उनकी अर्निंग्स बता रहा हूँ और चैनल का नाम बता रहा हूँ। साथ साथ ये जो 3 आप देख रहे हो, फोर्ब्स और yahoo finance.com, और इसके अलावा यहाँ पर गो बैंकिंग नाम की एक वेबसाइट है। इन तीनों के द्वारा मैं आपके सामने गो बैंकिंग rates.com वेबसाइट है। तो इन तीनों चारों की मदद से मैं आपके सामने ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी पूरी बताऊँगा आप लोगों को कि 30 रिचेस्ट यूट्यूबर अक्रॉस दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया में कौन से हैं और ये लोग कितना अर्निंग बना रहे हैं। अब इससे आपको जान के फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा आप इनके चैनल पर डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, वीडियो के बाद जाएंगे, चेक करेंगे कि ऐसा क्या बना रहे हैं लोग, और इनके कंटेंट से सीख के आप भी एक चैनल बना के नई नई वीडियोस बना के अच्छे खासे करोड़ों की संख्या में रुपए बना सकते हैं। मैं करोड़ों बोल रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। यूट्यूबर्स जो होते हैं एक्चुअल में जो अच्छा खासा कंटेंट निकालते हैं अपना ऑनलाइन में, वो लोग लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में पैसा बनाते हैं। तो आप भी बना सकते हैं, आपके लिए इससे सुनहरा मौका, एक अच्छा चांस नहीं हो सकता। हालांकि यूट्यूब पर चैनल बनाना फ्री होता है। चैनल का क्रिएशन प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यूट्यूब पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, व्हाट्सअप चैनल भी अब बनने लग गए हैं। और व्हाट्सअप चैनल पर भी आप हाल ही में देखोगे कि वहाँ पर भी लोगों का अर्निंग शुरू हो सकता है। तो ये सारे जितने भी आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिखते हैं ये सारे अर्निंग करवाते हैं, तो आप इनकी मदद से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिचेस्ट यूट्यूबर से आप सीख सकते हैं कि आप इनके जैसा कंटेंट या इनसे एडवांस कंटेंट ऑनलाइन उतार सकते हैं और उससे सभी लोग लाखों के नहीं बल्कि करोड़ों के अमाउंट में मनी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस दी वर्ल्ड आप कहीं से भी हैं तो ये वीडियो सभी के लिए खास है। बात आती है कि हम इस वीडियो को हिंदी में ले रहे हैं क्योंकि हमारी ब्रॉडर ऑडियंस हिंदी की होती है, मतलब भारत देश की होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश वाले, राजस्थान वाले, दिल्ली वाले, पंजाब वाले, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात वाली साइड के होते हैं। मतलब ये सारे हमारे जो ज़्यादातर व्यूअर्स होते हैं, सब्सक्राइबर्स होते हैं और ऑडियंस वगैरह हैं, ये सारे जो हैं यहाँ पर अभी इंडिया कंट्री के साइड से हैं, इंडिया कंट्री वाली तरफ से हैं।
बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर दूसरे कंट्रीज से हैं तो आपके लिए, आप जानते हो कि आपको हिंदी में समझ नहीं आएगा, तो इस चक्कर में यूट्यूब पर एक फैसिलिटी है, वीडियोस के राइट साइड में आपको डबल सी कैप्शन ऑप्शन होता है, उस पर टिक करके आप कैप्शन क्लिक करके लैंग्वेज बदल लेना, लैंग्वेज आप चेंज कर लेते हैं, चाइनीज़ अरेबिक कर लो, या फिर आप दूसरी कोई, जैसे कि यहाँ पर रशियन हो जाती है, या फिर पंजाबी, मराठी, गुजराती, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज जो भी वर्ल्ड अक्रॉस दी वर्ल्ड लोग बोलते हैं, वो सब आप वहाँ पे ऑप्शन में देख पाते हो। और उसकी मदद से जो भी यहाँ वीडियो में आपके लिए मैं जिस भी लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, तो आप उसको अपनी भाषा में कैप्शन के थ्रू रीड कर करके पढ़ कर समझ सकते हैं, तो ये आपके लिए खास हो सकता है। ठीक है, तो हम GoBankingRate.com, YahooFinance.com और Forbes, ये 3 से 4 ऐसी वेबसाइट्स है जिनकी मदद से आपको सारा प्रोसेस समझाएंगे, ये सारे रिचेस्ट यूट्यूबर्स के नाम और इनकी नेटवर्थ वगैरह बताएंगे। ठीक है, इनको अपनाइए और इनके कंटेंट से थोड़ा एडवांस कंटेंट निकाले, जिससे कि आप इन सबको पीछे छोड़कर आप आगे निकल जाए। ठीक है, आज भी आप देखते हैं, आज भी ऐसे काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्स मतलब यूट्यूब एक ऐप है, वहाँ पर अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं जाके, तो यूट्यूबर्स कहलाते हैं। तो ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं आज भी उस ऐप पर, जो कि नए आए थे, मतलब 2-4 महीने पीछे आए थे, और आज वो लोग टॉप यूट्यूबर्स में पहुंच जाते हैं। उसका कारण है उनके कंटेंट क्रिएशन का तरीका, वीडियो एडिटिंग का तरीका। ये कंटेंट क्रिएशन के लिए वीडियो एडिटिंग लगती है, ग्राफिक्स लगती है, एनिमेशन लगती है। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट के लिए नए नए आइडियाज़ वगैरह सब लगते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सब सिखाऊंगा इसी चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब जल्दी ही आएगा। ठीक है, और अगर आप स्टडी की बात करें, किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं वो भी सारा कुछ आपको यहीं से कराऊंगा। तो finance.yahoo.com, यहाँ से हम समझेंगे, और ये दोनों तीनों वेबसाइट से समझेंगे। ये तीनों ही आर्टिकल्स के लिंक वीडियो के नीचे लगा दिए गए हैं, वहाँ से चेक करना है सभी लोगों को। सबसे पहले आप इस वीडियो को और सारे वीडियो जितने हमने बताए हैं सभी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है चैनल से, और कमेंट में ज़रूर नए टॉपिक्स ड्रॉप करने हैं जो कि नेक्स्ट वीडियोस के लिए होंगे। अब देखिए, गो बैंकिंग रेट्स एक बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों, ये इतनी अच्छी वेबसाइट है, मैं आपको प्रेफर करता हूँ, आप अगर कुछ भी इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं उसके लिए यहाँ से जानकारी जान सकते हैं। टैक्सेस की वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से टैक्सेस लगते हैं, जैसे टैक्सेस होते हैं दोस्तों, टैक्स कई तरह के होते हैं, एक्सपर्ट टैक्स एडवाइस ले सकते हो, टैक्स ब्रैकेट्स और रेट्स, टैक्स डेडलाइन एंड टैक्स ड्यू डेट्स, और टैक्स से जुड़ी हुई सारी चीज़ें लोग आपको बता देते हैं। उसके अलावा क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई नई एडवाइस दे देते हैं, क्रेडिट कार्ड लें तो कैसे लें, क्रेडिट कार्ड कौन सा बढ़िया है, किस कंपनी का लें, या फिर क्रेडिट कार्ड लें तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी होती है, मतलब क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स इस वेबसाइट ने बता रखी है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे इन्वेस्ट आप कई तरीके से करते हैं, आप या तो किसी का सर्विस लेने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप उसके अंदर चाह रहे हैं कि आप लोगों को एक इंटरेस्ट मिले। ठीक है, इन्वेस्ट मतलब होता है कि उसका जो आउटपुट होगा वो दिए हुए अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ये भी हो सकता है, या तो इन्वेस्ट मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहीं पैसा खर्च रहे हैं, आपके पास मनी है। तो इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं, जैसे कि स्टॉक्स में कर सकते हैं, बॉन्ड्स में कर सकते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं, बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें वर्ल्ड अक्रॉस दी वर्ल्ड, और साइबर क्रिप्टो करेंसी, ब्रो के रेट्स और फंड्स और इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज, ये सब आप देख सकते हैं। मतलब इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बता देते हैं ये लोग, बैंकिंग से जुड़ी हुई बताते हैं बहुत सी चीज़ें, जैसे कि बैंक में कितने तरीके के अकाउंट है, बैंक में आप कैसे अपने मनी को जमा कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसी तरीके से टैक्सेस, लोन से जुड़ी हुई, रिटायरमेंट से जुड़ी हुई, और सेविंग और स्पेंडिंग से जुड़ी हुई चीज़ें बताते हैं लोग। ट्रेंडिंग जो भी चल रहा होता है वो भी यहाँ डिस्कस किया जाता है, और कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पे लग के मिल जाता है ऑनलाइन। तो ये वेबसाइट अच्छी है, इनका ऐप भी आई थिंक होगा, और आप चाहो तो GoBankingRates.com को इन सभी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपको जो लिस्ट बता रहे हैं ये 2023 के 3 मई की है, आप कहोगे कि ये तो ओल्ड हो गई, तो हम एक और लिस्ट लाए हैं जो कि 2023 के 4 मई की। आप इसको थोड़ा सा ऐसा रीलोड करना, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो आप देख सकते हो डेट। अगर मैं फॉर्ब्स की लिस्ट देखता हूँ तो फॉर्ब्स जो है जनरली बिल्कुल एक लेटेस्ट लिस्ट रेडी करता है। अगर ये वाला लिस्ट जो इनका है, इसमें एक डेट आती है, आप देखिए इनका ये वाला लिस्ट 2022 के जनवरी ईयर का है, 2022 के
मतलब 2022 ईयर के जनवरी मंथ का ये है, ठीक है। तो इसके थ्रू भी आपको समझाऊंगा। और इसमें जो है ना आप लोगों का क्रोम पर अगर आप जाते हो या ब्राउजिंग पर जाकर आप सर्च कर लेते हैं सिंपल टॉप 30 रिचेस्ट यूट्यूबर्स इन द वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसकी लिस्ट भी ये लोग दे देते हैं, ठीक है। तो गो बैंकिंग रेट्स, और इसके अलावा याहू फाइनेंस, और यहाँ पर प्रेस फार्म और फॉर्ब्स, और इसके अलावा वंडर शेयर्स, फिल्मोरा ने भी इसके ऊपर लिस्ट दिया है। विकीपीडिया ने तो चलो ये तक बता दिया आप लोगों को कि लिस्ट ऑफ मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल, मतलब जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। देखिए जनरली जिसके पास ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वही ज़्यादा रिचेस्ट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल से जुड़ तो जाते हैं, बड़ी जल्दी जुड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूट्यूब चैनल सबसे ज़्यादा अर्निंग करता हो, ठीक है। क्योंकि ऑडियंस बेस होना इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा रिचेस्ट है, उसके कंटेंट पे निर्धारित करता है कि उसके पास कितना पैसा होगा। कितना पैसा होगा, जितना ज़्यादा अच्छा एडवांस कंटेंट होगा मान के चलिए वो उतना ज़्यादा अमीर होगा, क्योंकि उसका कंटेंट उतना एडवांस है, उसी हिसाब से उसको उतना ज़्यादा पैसा मिल रहा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसको देखेंगे, जितना टाइम स्पेंड करते हैं, वॉच आवर से पैसा बनता है। यूट्यूब से वॉच आवर से पैसा बनता है, मैं आपको बता दूं, यूट्यूब से सब्सक्राइबर्स वॉच आवर्स से ही पैसा बनता है, ठीक है। जो और व्यूज़ वगैरह अगर ज़्यादा होते तो आप मान सकते हैं कि इस वीडियो पे ज़्यादा पैसा आया होगा। हालांकि व्यूज़ से कभी पैसा नहीं बनता है यूट्यूब पर। आप ये समझ सकते हैं कि जिसके ज़्यादा व्यूज़ हैं इसका मतलब ये वीडियो लोगों ने ज़्यादा देखी है, और ज़्यादा देखी है इसका मतलब ज़्यादा समय यहाँ लगा है, और ज़्यादा समय इस पर लगाया है इसका मतलब इसने ज़्यादा इस वीडियो से पैसा कमाया है। समझ रहे हो, ये चीज़ है। और ये एक आम सी बात है, आप भी यूट्यूबर्स बन सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। आपको कोर्स वगैरह चाहिए हो तो मैं आपको इसके लिए दे दूंगा। हालांकि मैं इसमें बिल्कुल कुछ चार्ज नहीं करूंगा, फ्री में आपको सारा चीज़ें सिखाऊंगा। एक प्रो लेवल का यूट्यूबर बनना बहुत आसान है। 4-5 वीडियो एडिटिंग ऐप्स की मदद से एडिटिंग होती है, ऑनलाइन कंटेंट आर्टिकल्स वगैरह उठाकर, डिटेल्स उठाकर एक ऑथेंटिक जानकारी आपके सामने प्रेजेंट करी जाती है, जिससे आप एक एक्चुअल में एक यूट्यूबर बन सकें प्रो लेवल के, ठीक है जी। हाँ, यूट्यूब चैनल क्रिएशन कैसे होता है, मोनेटाइज कैसे होता है, इसका वीडियो पहले आ चुका है, आप जाकर चेक कर लीजिए। नए कंटेंट और नए टॉपिक्स के लिए आप सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट कमेंट में सारे नए टॉपिक्स ड्रॉप करें सभी लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर GoBankingRates.com है, अगर आप यहाँ देखते हो तो 30 रिचेस्ट यूट्यूबर्स की लिस्ट है ये। यहाँ पर दोस्तों इसमें इस वेबसाइट पे एक इशू ये है कि भारत के लोगों को अमेजोन कंपनी का क्लाउड फ्रंट है। क्लाउड फ्रंट वो होता है जो हर देश के लिए जो एसेस होता है, किसी वेबसाइट पर आपको किसी डेटा का या इमेज फाइल का या वीडियोस का एक्सेस करना होता है, उसके लिए हर कंट्रीज का एक क्लाउड सर्वर होता है। जैसे कि यहाँ पर अमेजोन कंपनी इस GoBankingRates.com वेबसाइट ने अमेजोन क्लाउड फ्रंट कंपनी से अमेजोन कंपनी का क्लाउड फ्रंट ले रखा है, जिसकी मदद से ये अदर कंट्रीज़ के डेटास को आपके सामने प्रेजेंट करवा पाती है अपने वेबसाइट पर। लेकिन इस वेबसाइट को अगर आप इंडिया से एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि ये इस वेबसाइट पे इंडिया वालों के लिए बहुत सी चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये लोग अमेजोन क्लाउड फ्रंट ने एक्सेस नहीं दिया है इस वेबसाइट को इंडिया वालों के लिए। हाँ, फिर भी हमारे पास ऑलमोस्ट सारी जानकारी इधर आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग भी बताऊंगा आगे चल के, एआई भी सिखाऊंगा, कोडिंग वगैरह, पाइथन, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, एक एक चीज़ होगी इधर। अभी 30 रिचेस्ट यूट्यूबर्स की बात करूँ तो सबसे नंबर 1 पर आप देखते हो यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम, ये आर्टिकल जो है ना वो लिखा है गैबरी ले ओलिया नाम की महिला है ये। हाँ, तो इस महिला द्वारा ये आर्टिकल है, और ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यूट्यूब नाउ हैज़ ओवर, यहाँ पर लगभग अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 करोड़ के लगभग यूट्यूबर्स पर यूज़र्स होने वाले हैं। हालांकि जो 300 करोड़ बिलियन यूज़र्स हैं, मतलब बिलियंस मीन्स 100 करोड़, और 2.6 मीन्स लगभग हो जाता है 300 करोड़ यूज़र्स। आप सोचिए पूरे वर्ल्ड में लगभग जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 300 करोड़ लोग अकेला यूट्यूब को यूज़ करता है। विच मीन्स इसका मतलब ये हो जाता है देयर आर ओवर अ मिलियन सेट ऑफ आइज दैट कैन टेक इन प्री रोल एड्स एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट, ठीक है। अर्निंग सीरियस मनी फॉर द क्रिएटर्स ऑफ पॉपुलर कंटेंट। तो मैं आपको बता दूं, अर्निंग करना एक सीरियस मनी, एक एक्चुअल मनी अर्न करी जाती है फॉर द क्रिएटर्स, करते हैं यहाँ पे पॉपुलर
कंटेंट के लिए। और बहुत बहुत से ऐसे लोग हैं ये जो यूट्यूब पर कंटेंट देने के लिए भी पेड होते हैं, मतलब कि बहुत पैसा चार्ज करते हैं अगर आपको उनसे कुछ प्रेजेंट करवाना है। कई बार आपने यूट्यूब पर तरह तरह के ऐड देखे होंगे, तो वहाँ पर एक सीन ये रहता है कि कई बार लोग वीडियोस में बोलते हैं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, या फिर ये वीडियो में इस चीज़ का प्रमोशन है। तो इसका मतलब ये होता है कि उस वीडियो के अंदर उस वीडियो का खर्चा, जो उसमें एडिटिंग का खर्चा रहा, ठीक है, उसमें प्रेजेंटेशन का रहा, तो वो सारा जो काम रहता है उसका खर्चा जो किया होता है वो एक्चुअल में किसी सेकंड पर्सन ने किया होता है, ठीक है, वो होता है आपका स्पॉन्सर्ड। और प्रमोशन मतलब कि वीडियो में उस किसी दूसरे व्यक्ति की कंपनी का या उसके प्रोडक्ट का या सर्विसेज का आपने डायरेक्ट प्रमोशन कर दिया अपने वेब वीडियो से, तो इस तरीके से अर्निंग होती है, ठीक है। हालांकि आप इसमें एक चीज़ ये भी देखोगे, एंड मैनी ऑफ द क्रिएटर्स रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दिस यूट्यूब मनी आर millennials defined by Pew Research as those age 27 से 42, ठीक है। ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिनकी एज 27 से 42 के बीच में होती है, और वो बहुत सारा पैसा बना रहे हैं इधर से। पैसा कह लो, या यूएसए के तौर पर आप डॉलर कह सकते हो, चाइना से आप युआन कह सकते हैं, इसी तरीके से आप पाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है, और दिनार भी आप कह सकते हैं। करेंसीज हैं अलग अलग देशों की। तो जैसा आप यहाँ पर देखते हो इस लिस्ट के अंदर, तो सम ऑफ द मोस्ट टॉप पेड कंटेंट क्रिएटर्स अर्न मिलियंस इन यूट्यूब मनी। मिलियंस मतलब होता है लाखों कमाना, फ्रॉम व्यूज से, विच ट्रांसलेट टू एड डॉलर्स, तो वो एड में कन्वर्ट होता है, मतलब वो ऐड होता है डॉलर्स में। हर किसी यूट्यूबर्स को डॉलर में अमाउंट आता है, फिर वो डॉलर से कन्वर्ट होता है। हालांकि आप जब अपना चैनल बनाओगे ना, तो आपको पता रहेगा आपको मनी पे आउट किस में चाहिए होता है, डॉलर में, दिनार में, जिसमें आपको चाहिए उसमें आपको यूट्यूब पे आउट देता है। तो ये सब चीज़ें हमारी इसमें नहीं है, हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ये पॉइंट हम सारा छोड़ देते हैं। तो मैनी ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूब स्टार्स हैव बिकम मिलियनर्स बिफोर देयर 30th बर्थडे। मतलब बहुत से ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स स्टार्स हैं जो ये एम कर रहे हैं कि वो 30 साल से होने से पहले पहले, मतलब 30 साल की उम्र होगी उससे पहले पहले वो लोग मिलियनर्स बन जाए। हालांकि वो लोग मिलियनर्स नहीं, वो बिलियनर्स तक बन जाते हैं 30 से कम एज में। उनका चैनल तो यही यही सोच के स्टार्ट होता है कि अब वो लाखों कमा लें, करोड़ों तक कमा लें, लेकिन वो करोड़ों की संख्या बड़े आसानी से रीच कर जाते हैं एज देयर कंटेंट, उसका जितना अच्छा कंटेंट होता है। तो रिलेटेड आर्टिकल्स आप रीड कर लेना। तो सबसे पहले नंबर यूट्यूबर्स का नाम है यहाँ पर अदम धलबर्ग। एक यूट्यूबर है जिसका नाम है अदम धलबर्ग। 30 साल है उम्र, बेटर नोन एज, इस यूट्यूबर का नाम मैं बता देता हूँ, स्काई डस माइनक्राफ्ट नाम से मशहूर है। हैज़ मेड, इन्होंने मिलियंस प्लेइंग वीडियोस गेम बनाई हैं, मतलब कि जो ऑनलाइन वीडियो गेम बनाई जाती हैं अलग अलग कंपनियों ने, अलग अलग लोगों ने कोडिंग वोडिंग से रेडी करके लेवल्स वगैरह बना के और इस तरीके से ग्राफिक्स ऐड करके जो वीडियो गेम्स बनाई हैं, ठीक है। जो ये कुछ महान और महारथी लोग हैं जो करोड़ों रुपए या करोड़ों डॉलर अमाउंट कमाते हैं वीडियोस गेम बनाकर, जो एक्चुअल में वीडियो गेम के ओनर्स होते हैं, वीडियो गेम बनाने वाले होते हैं, वो करोड़ों में रुपए बनाते हैं, ठीक है। हालांकि सोचिए कि उसी गेम को डाउनलोड किया अपने लैपटॉप में या पीसी में, बड़ा आसान है, उसको डाउनलोड किया और खेल खेल के बताया देखो ये ऐसे खेलना है, ये करना है, दो चार चैट वगैरह कर दिए, ठीक है, गेम खेली। गेम खेलते खेलते मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि अदम दल वर्ग को बोल रहा हूँ, एक्चुअल में ये भी एक स्किल है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं यूट्यूब पर, यहाँ पर वीडियो गेम खेलेंगे, है ना, आपके सामने वीडियो गेम खेलेंगे और लाइव उसको चालू कर लेंगे और आपको अपने साथ जोड़ लेंगे, और चैट वगैरह करते हुए आपके साथ वो गेम खेलते रहेंगे। चैट इतना करते नहीं है वो, एक्चुअल में वो गेम खेलते रहेंगे। तो ये प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो ये सब करते क्या है, वीडियो गेम्स खेल खेल के भी मिलियंस मिलियंस मतलब लाखों रुपए छापते हैं इधर से, ठीक है जी। तो ये भी एक स्किल है, हालांकि कितना आसान प्रोसेस है। आप भी अगर चाहें तो एक चैनल बनाया वीडियो गेमिंग का, और कोई भी बढ़िया सी वीडियो गेम ली, उसको खेल कर और चैनल वीडियो बनाकर ऑनलाइन लाइव चालू कर दी, इतना आसान है, आप कोई सी भी गेम के साथ कर सकते हैं ऐसा। और इसमें आप देखिए, खुद देखिए, जो रिचेस्ट यूट्यूबर्स हैं उसमें मैं आपके दो चार यूट्यूबर्स के अगर नाम लूँ, तो वो सारे जितने भी रिचेस्ट यूट्यूबर्स हैं या फिर मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर्स हैं, वो ज़्यादातर यही दो चार हैं, चंपक लोग हैं बेसिकली, जो कि यूट्यूब पर वीडियो गेम खेल कर, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग कर कर बना रहे हैं पैसा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो अदम दाल बर्ग,
उन्हीं में से एक है, उन्हीं लोगों में से जो वीडियो गेम खेलकर ही लोगों को पैसा बनाते हैं काफ़ी अच्छा। मतलब बड़ा आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। लाइव स्ट्रीमिंग कर दी, गेम खेली और इस तरीके से पैसा बना लिया। तो आपको बता दूं, ही जॉइंट, इन्होंने यूट्यूब 2011 में ज्वाइन किया और सोचिए आज 2024 तक इनको लगभग 1 करोड़ 10 लाख सब्सक्राइबर्स मिले हैं। फॉलोअर्स मीन सब्सक्राइबर्स होते हैं, मतलब लोग इनको फॉलो करना चाहते हैं, इनके साथ साथ चलना चाहते हैं, इनको देखकर गेम खेलना सीखना चाहते हैं। ठीक है जी। हालांकि ये बड़ा आसान काम है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी लाइव स्ट्रीमिंग करके गेम खेल के बता सकता हूँ। और वही चीज़ ये लोग करके, ये लोग 10 साल में इधर पहुँचे हैं। हैज़ एक्यूमुलेटेड मोर देन लगभग 1 करोड़ 10 लाख मिलियन फॉलोवर्स। मिलियंस नहीं है, मतलब 1 करोड़ नहीं बोल रहा मैं, 11 मिलियन मीन्स 1 करोड़ 10 लाख फॉलोवर्स। ठीक है। ऑफ हिज वीडियोज दैट शोज हिम प्लेइंग माइनक्राफ्ट, ये माइनक्राफ्ट जो है उस तरीके की गेम खेलते हैं। वाइल प्रोवाइडिंग कॉमेंटरी, ये कॉमेंट्री भी मेनली इनका पर्पस वही होता है, कॉमेंट्री से पैसा बनता है भाई, हंसी मजाक करते रहते हैं और खेलते रहते हैं। और यहाँ पर ही नो लॉन्गर रेगुलरली पोस्ट टू हिज चैनल बट अकॉर्डिंग टू वेल्थी जीनियस ही एज अ नेटवर्थ ऑफ, आप इनकी नेटवर्थ देखते हो तो ये हफ्ते 10 दिन में या 20-25 दिन में वीडियोस बनाते रहते हैं, जिससे कि ऑडियंस चली ना जाए, उनका एक इंटरेस्ट बना रहा है। ये हर यूट्यूबर करता है। ठीक है। कई बार आप कहते हैं कि किसी यूट्यूबर की वीडियो नहीं आ रही, तो वो इसलिए नहीं आती, वो कहीं और लगा होगा, ये भी सीन होता है। तो आप देखोगे तो 3.5 मिलियन हो जाता है, 35 लाख। 35 लाख यहाँ पर डॉलर है, यानी कि अकॉर्डिंगली यहाँ पर लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए इस व्यक्ति के पास यूट्यूब से बने हैं। सोचिए 35 करोड़ रुपए एक व्यक्ति अकेला यूट्यूब से बना रहा है। अब ये तो इसका एक चैनल है, हो सकता है इसने अब तक 3-4 और चैनल बनाए हों, इसी व्यक्ति ने 3-4 और चैनल बना दिए हों यूट्यूब पर ही। इसके साथ साथ वो इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी होगा, तो इस तरीके से आप सारी संपत्ति मिलाएंगे तो 100 करोड़ प्लस पहुंचती होगी। तो सोचिए कितना अच्छा फ़ायदा है सोशल मीडिया से, प्लेटफॉर्म से पैसे बनाने का, है ना। तो ये आप देख सकते हो, आप यूट्यूब पर एज मैनी ऑफ मैनी चैनल्स बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है, पर मोबाइल नंबर 1 यूट्यूब चैनल अलाउड वेरीफाइड होता है। ये एक वहाँ पर सीन है। तो एलिया, आप देखोगे एलिया नाम की एक महिला है, आलिया नाम है एक्चुअल में, आलिया, आलिया या फिर आप कह लो लिया सैलेस नाम है, जिसका चैनल है SS स्नाइपर स्नाइपर वॉल्प। इसकी भी भाई, इस महिला की भी एज 30 है, और इस महिला ने 2013 में यूट्यूब ज्वाइन किया था। और आज इस महिला का चैनल है SS स्नाइपर वॉल्फ, और ये चैनल पे आप देखोगे तो यह लगभग 33.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 33 मिलियन हो जाता है दोस्तों आपका, अकॉर्डिंगली अगर मैं आपको बताऊं तो 30 मिलियन मीन्स हो जाता है 3 करोड़, यानी 3 करोड़ 30 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो 3 करोड़ लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, गेमिंग वीडियोस बनाते हैं, ये एक्चुअल में व्लॉग्स भी बनाते हैं, रिएक्शन वीडियोस, किसी चीज़ पर रिएक्ट कर दिया, है ना, जैसे कई बार पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई रिएक्शन हो जाती हैं, कॉमेडी से जुड़ी हुई रिएक्शंस। तो द यूके बॉर्न यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, यूके में बर्थ हुआ है इस यूट्यूबर का, ये इन्फ्लुएंसर है, मतलब लोगों को प्रेरित करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पर। हैज़ पार्टनर्ड विद एक्टिविजन EA और यूबी सॉफ्ट के साथ और एंड डिज्नी के साथ इनके पार्टनरशिप हो रखी है, मतलब पार्टनर्ड है उनके साथ भी, डिज्नी के साथ। अकॉर्डिंग टू फॉर्ब्स के हिसाब से इनकी नेटवर्थ 16 मिलियन है। ठीक है जी। जो पिछला यूट्यूबर है उससे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन 16 मिलियन डॉलर में है, यानी करीबन यहाँ पर 2 करोड़ डॉलर है, यानी कि आप समझ सकते हो लगभग 180 करोड़ रुपए हो सकते हैं भारत रुपए में, ये 180 करोड़ रुपए होंगे। 180 करोड़ रुपए अकेले एक यूट्यूब चैनल से बनाए हैं। अब सोचिए अगर दूसरे और 4-5 यूट्यूबर यूट्यूब चैनल चल रहे होंगे सेम इसी महिला के, तो कितनी संपत्ति होगी, 600 700 800 करोड़ तो आराम से हो जाएगी। लेकिन इस अकेले चैनल से 180 करोड़ रुपए बनाए हैं। ठीक है। अब एंथोनी, अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर एंथोनी पाडिला, पडिल्ला, एंथोनी पडिल्ला। अगर भाई नाम में कोई गलती हो जाए सॉरी है, लेकिन एंथोनी पडिल्ला नाम है, 35 एज है इनका। ये को क्रिएटर है यूट्यूब कॉमेडी चैनल स्मोस नाम से, एंड ही इज सिंस ब्रोकन आउट टू ग्रो हिज ऑन फॉलोइंग और हिज पर्सनल यूट्यूब पेज विच इज स्टार्टेड इन 2006 में शुरू किया था, और आज इनके पास 70 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी नेटवर्थ लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख डॉलर, यानी कि करीब करीब सोचिए किसी के पास $10 $100 हो तो कितना खुश हो जाता है, $1000 $10,000। यहाँ इनके पास हैं 30 लाख डॉलर, 3 मिलियन मतलब 30 लाख, और डॉलर है, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये करीब करीब 25 से 28 करोड़
रुपए अमाउंट होता है। तो ऑलवेज बी श्योर योर चैनल इज सेटअप फॉर मेकिंग मनी विद एड्स। आप हमेशा ये श्योर कर लें कि आपका चैनल जो आपने सेटअप किया है वो इस तरीके से हुआ है कि आप ऐड से भी पैसा बनाएं। ठीक है जी, आप ऐड से भी पैसा बनाने चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर मेन सोर्स एक तो ऐड है, जो ऐड आते हैं उससे पैसा बनता है, स्पॉन्सरशिप से पैसा बनता है, प्रमोशन से भी बनता है, और वॉच आवर से, व्यूज़ से, लाइक शेयर ज़्यादा होंगे तो उतना ज़्यादा आपकी वीडियोस को अलग अलग जगहों पे पुश किया जाता है, लोगों के होम पेज पे दिखाया जाता है। यूट्यूब पर बहुत अच्छा मैकेनिज्म लगाया गया है क्रिएटर्स के लिए। यू कुड लॉस आउट ऑन वन ऑफ द ईजिएस्ट वे टू मेक मनी ऑन यूट्यूब। तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं कि आप ऐड से पैसा बना नहीं रहे हो यूट्यूब पर, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप ऐड से पैसा बनाना चालू करते हो तो आपको कई कंपनी वाले अपने प्रमोशंस, अपने प्रोडक्ट्स के ऐड देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो आज के समय पे अगर भारत देश की बात करूँ तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके के जितने भी 4-5 लोग हैं बॉलीवुड के साइड के, ठीक है, ये खुद का एक बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड बना के स्टार्ट हो गए, और इन्होंने इस तरीके से पैसा बनाया करोड़ों में। और आप इतना जानते भी होंगे शायद या नहीं, ये एक एक बंदा, ये एक एक बॉलीवुड स्टार, टॉलीवुड स्टार या हॉलीवुड स्टार या फिर कोई सेलिब्रिटी, एक्टर, एक्ट्रेस, ये सब लोग जितने भी हैं, ये सब लोग लगभग आराम से 300-400 से ज़्यादा ऐड कर रहे होते हैं। हाँ, 300-400 से ज़्यादा ऐड, सोचिए एक अकेला इंसान अगर 400-400 ऐड करेगा तो वो कितना पैसा बना रहा होगा। अकेले एक एक ऐड के अगर 10-10, 50-50 करोड़ भी लेते हैं ये लोग, तो अगर ये लोग 400-400 ऐड भी कर रहे हैं तो इस तरीके से कितना पैसा बना रहे होंगे। यानी हर कंपनी से ये लोग करोड़ों में छाप रहे हैं, ऐड से भी छाप रहे हैं, मूवीज से छाप रहे हैं, म्यूजिक से छाप रहे हैं, हर तरीके से पैसे पे पैसा छाप रहे हैं, और लोगों के सामने ऐसा शो करते हैं कि जैसे ये लोग कुछ भी नहीं है। ये लोग इस तरीके का शो ऑफ करते हैं, हालांकि ये लोग करोड़ों में हैं, करोड़ों रुपए इन लोगों के पास है, इन सब के पास। तो अब देखो, बिथानी मोटा नाम का एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब मोटा हैज टर्न हर ह्यूज यूट्यूब ऑडियंस इनटू मेगा कैश। लगभग आप देख सकते हो 1 करोड़ सब्सक्राइबर होने वाले हैं इस यूट्यूबर के, जिसका जिसका नाम है बेथानी मोटा नाम का नाम है। आप इसको यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, हमारा वीडियो बड़ा होगा लेकिन हम सब चीज़ें अच्छे से बताते हैं। ठीक है जी, तो ये ट्यून इन टू सी हर शॉपिंग हॉल्स, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाई जाती है इनके द्वारा, कुकिंग टिप्स, भाई ये बना रहे हो कुछ घर में, कुछ नया खाने को बना रहे हो, कुछ फ्रूट वगैरह खाने जा रहे हो, या कुछ खाने वगैरह को कुछ बनाने जा रहे हो, तो ये लोग बताते हैं कि कुकिंग टिप्स देते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये कैसे बनेगा, बर्गर कैसे बनेगा, पिज़्ज़ा कैसे बनेगा घर के अंदर, ठीक है, या फिर कोई फास्ट फूड कैसे बनाएंगे आप। जैसे किसी को मान लीजिए चाइनीज़ फूड खाना है, किसी को चाउमीन खानी है, ठीक है, ये सब चीज़ें कैसे बनाएगा कोई। किसी को मान लीजिए कोई इंडियन या कोई पंजाबी फूड खाना है, किसी को कोई राजस्थानी फूड खाना है। मेरे को पता है काफ़ी लोगों के मन में, काफ़ी लोगों के मुंह में पानी आ चुका है ये सब सुनकर। लेकिन सोचिए आप ये सब बता रहे हो, किसी के घर पे बना नहीं रहे, तो कुकिंग टिप्स से भी ये लोग कितना पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो सिंस सी स्टार्टेड द चैनल, 2009 में शुरू कर दिया था चैनल इन्होंने। और ये जो है एंड ऑन टू पार्टनर विद एरो पोस्टल ऑन अ क्लोथिंग लाइन, एक कपड़ों वाली साइड में ये एरो पोस्टल नाम के ब्रांड के साथ ये पार्टनर भी हैं। मैं बता रहा हूँ ना दोस्तों, यूट्यूबरों को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फ़ायदा मिलता है। एक तो कंटेंट क्रिएशन के इवेंट्स होते रहते हैं, हर साल इवेंट होते हैं, यूट्यूब हर महीने इवेंट करवाता है, छोटे छोटे इवेंट करवाता रहता है यूट्यूबर्स क्रिएटर्स के लिए, ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। ठीक है, हाँ, वहाँ पर सारे मीटअप करते हैं, बातें करते हैं कि भाई आप कैसा कंटेंट दे रहे हो, आप कैसा दे रहे हो, आगे का कंटेंट क्या देना है लोगों को, ये सब चीज़ें होती हैं। कैसे यूथ को आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट करें, क्या नया टैग लाएं, ऐप लाएं, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और दूसरा आपको बता दूँ, जो अपने आप को एक्सप्लोर करता है ना, कंपनी भी उसको एक्सप्लोर करने के लिए और मदद करती हैं, अपनी तरफ से ऐड देती हैं, अपनी तरफ से प्रोडक्ट्स के प्रमोशन करने के लिए बोलती हैं। और फ्री में नहीं होता है सब, सब पर पैसा मिलता है, लाखों करोड़ों मिलते हैं। आज आप देखते हो बॉलीवुड स्टार को, टॉलीवुड स्टार को, हॉलीवुड स्टार को, या आप किसी को भी ऐसे को देख लीजिए, एक्टर, एक्ट्रेस, एक्टर को देखो, एक्ट्रेस को देखिए, फिल्म स्टार्स को देखिए, या फिर आप सिंगर्स को देख लीजिए, ठीक है, या पॉलिटिशियंस को देख लीजिए। तो इन सब का, ये सब लोग, इन सब के द्वारा भी कंपनी वाले खुद के स्पॉन्सरशिप करवाते हैं। ठीक है, और स्पॉन्सरशिप करवाते हैं, प्रमोशंस करवाते हैं, और बहुत पैसा इनको मिलता है। अब जो कंपनी करोड़ों कमा रही है तो वो अपना ऐड बनवाने के लिए लाखों रुपए आराम से दे सकती है। वही चीज़ यूट्यूबर्स के साथ होती है। ठीक है, तो ऐसे सीरीज एंड आप देखो,
ये आपको बता दूं, एसेसरीज एंड फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंस होता है आपको पता है, परफ्यूम टाइप। और इसके अलावा विद टारगेट फॉर अ लाइन ऑफ DIY स्कूल सप्लाइज, मोटा हैज़ ऑल्सो अपीयर्ड ऑन डांसिंग विद द स्टार्स एंड प्रोजेक्ट रनवे। ऑल थॉट शी डज नॉट पोस्ट रेगुलरली, रेगुलर पोस्ट नहीं करते बड़े यूट्यूबर्स जानबूझ के। शुरुआती में तो आप करोगे, बाद में ये लोग खुद ही ड्रॉप मारने लगते हैं ऑडियंस का वो एक अट्रैक्शन बनाने के लिए, कि भाई लोग सोचने पर लग जाएं कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं। तो बो बर्न हम नाम का यूट्यूबर है, 32 एज है, कॉमेडियन बो बर्न हम एक यूट्यूब सेंसेशन है। और बिफोर ही इवन ग्रेजुएटेड हाई स्कूल। एंड ये लोग करते क्या है ना दोस्तों, अपनी पढ़ाई पूरी होने तक उससे पहले पहले ये सब शुरू कर देते हैं। मतलब वहाँ से फ्री होंगे ये लोग, यहाँ पे अपना अच्छे से अच्छा एक पॉपुलैरिटी और एक फेम वगैरह ले लेंगे। और फेम क्या होता है दोस्तों, ये एक्चुअल कंटेंट देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये जाने जाते हैं सैटिरिकल सॉन्ग्स के लिए। ऑल दो ही डज नॉट पोस्ट रेगुलरली, ये रेगुलरली पोस्ट नहीं करते, क्योंकि इन सबको पता है कि ये रेगुलर पोस्ट करेंगे तो इनका ही नुकसान है, नुकसान होता है अगर आप एक फेमस यूट्यूबर होकर रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं। बाकी खुद की मर्जी या स्ट्रैटेजीज होती हैं खुद की, ठीक है। तो ये इस वाले यूट्यूबर की अगर मैं बात करूँ तो आप खुद देखिए, ही हैज़ अमेज्ड अ नेटवर्थ 4 मिलियन, यानी कि 40 लाख डॉलर, यानी करीब करीब 35 करोड़ रुपए हो जाते हैं, ठीक है जी। अब इनके बारे में आप खुद भी चैनल डायरेक्ट एसेस कर सकते हैं यूट्यूब पर। कोलिंस की 26 साल का एक है इंसान है, और उसके यूट्यूब पर आप देखिए कि 2 करोड़ 40 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 2 करोड़ 40 लाख। सोचिए एक अकेला व्यक्ति इतने लोगों को जोड़ लेता है, 2 करोड़ 4 करोड़, इतना आम हो जाता है। क्योंकि आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इंटरनेट से सब निकाल निकाल कर बता सकते हैं लोगों को, पहली बात। दूसरी चीज़, पढ़े लिखे लोग इस तरीके का फ़ायदा उठाते हैं, वो करोड़ों नहीं, वो अरबों खरबों में रुपए बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास स्किल्स हैं, ठीक है। एडिट ऐप्स का यूज़ कर लेंगे, वेबसाइट्स का यूज़ कर लेंगे, कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आपके सामने वीडियोज़ बना के छोड़ते जाएंगे, और इस तरीके से करोड़ों रुपए बनाते हैं। ये एक्चुअल फैक्ट है, मैं भी इस तरीके का ही करता हूँ, आपके सामने बताता हूँ। वेयर ही शेयर्स कॉमेडीज बिट्स, यहाँ पे कॉमेडी से जुड़ी हुई चीज़ें, DIY हैक्स, प्रैंक वगैरह करते हैं, प्रैंक का वीडियो लोग ज़्यादा देखते हैं। इसी तरीके से अनबॉक्सिंग टाइप देखी जाती है लोगों के द्वारा। मर्चेंडाइज दैट इंक्लूड्स लगभग 55 हुडीज़ इनके पास है। और 28 डॉलर तक की टी शर्ट्स, और इवन गेम्स। ही ऑल्सो हैज़ अ लाइन ऑफ मर्चेंडाइज दैट इंक्लूड्स। और इसके अलावा आप एक चीज़ ये देखते हो कि ही इज़ ग्रॉन हिज नेटवर्थ, आप देख सकते हो उनकी नेटवर्थ कितनी है। जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने ही अमाउंट में नेटवर्थ भी है। कितने, जैसे कि इनके पास जो है सब्सक्राइबर तो लगभग 2 करोड़ 40 लाख के अंदर है, और इनके पास जो इनकी नेटवर्थ है वो आप देखते हो तो इनके पास 22 मिलियन, यानी कि करीब करीब आप देखते हो तो ये हो जाता है 2 करोड़, ठीक है जी। 2 करोड़ डॉलर में है, यानी करीब करीब आप इनकी भी नेटवर्थ आराम से मान सकते हैं 180 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। 180 या 190 करोड़ रुपए में, यानी आप भारत में आ जाएं, अगर ये व्यक्ति भारत में आ जाए तो बहुत अमीर कहलाएगा, अगर ये भारत का नहीं है तो, ठीक है। अब भारत की मैं इसलिए बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि वहाँ का करेंसी जो है ना वो डॉलर के अकॉर्डिंगली बहुत पीछे है। आप 90 डॉलर लगाओगे, 80 से 90 डॉलर, तब जाके 80 से 90 रुपए, तब जाके आप एक डॉलर के बराबर पहुँचोगे, समझिए। तो डैनियल मिडलटन नाम का यूट्यूबर है, इसको स्पेशली हम जानते हैं डैन TDM से। इन्होंने पोस्टिंग शुरू कर दी थी, इन्होंने बिगेन पोस्टिंग हिज डेली गेमिंग वीडियोज़, ये रोज़ गेमिंग वीडियो खेल के डालना शुरू करा। और आज आप देखते हो तो इस यूट्यूबर के पास लगभग 2 करोड़ 70 लाख सब्सक्राइबर्स हो रखे हैं चैनल पे। बहुत अच्छा अमाउंट है ये सब्सक्राइबर्स का। ही इज़ ग्राफिक नॉवल और टूर्स, और ही एज अ नेटवर्थ 35 मिलियन डॉलर। 35 मिलियन कितना होता है तो आप समझ सकते हैं, 35 मिलियन हो जाता है आप लोगों का लगभग 4 करोड़ डॉलर में, यानी करीब करीब 360 से 370 के करीब, यानी 300, मैं आपको बता देता हूँ 360 से 370 करोड़ रुपए तक का अमाउंट अकेले इस बंदे ने 30 साल की उम्र में अकेले इस चैनल से बनाया है। 35 मिलियन मैंने आपको खुद बताया अभी, 35 मिलियन मतलब हो जाता है 3 करोड़, 3 से 4 करोड़ के बीच में एक नंबर होता है। और 3 करोड़ डॉलर मतलब हो जाता है भाई कोई बंदा बना रहा है आराम से 300 से 400 करोड़ रुपए के बीच में अच्छा खासा पैसा बना रहा है चैनल से, यूट्यूब से। आज तक 350 करोड़ रुपए बनाए हैं इस चैनल से इस इंसान ने।
और आप लोगों को पता हो तो ईवा गुटोव्स्की नाम का एक व्यक्ति है, ईवा गुटोव्स्की। इसने माय लाइफ एज ईवा नाम से चैनल है और 28 साल की उम्र है। और आप इस बंदे की नेटवर्थ देखिए, जो भी है, मेल है फीमेल है जो भी है, इसकी आप नेटवर्थ देखिए, लगभग 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं। और आप नेटवर्थ वगैरह भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए दिखाने लाया हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको समझ आए कि ये यूट्यूबर्स कितना अच्छा खासा मनी बनाते होंगे। इवान फोंग का आप देख सकते हो, एज देख सकते हो, चैनल का नाम और सब्सक्राइबर्स। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि कितना रुपया इन्होंने बना रखा है। आप इनका नेटवर्थ देखिए, यहाँ पर लगभग $3 करोड़ यानी करीब करीब 250 करोड़ रुपए हैं। 250 करोड़ रुपए किसी एक अकेले व्यक्ति के पास एक चैनल से आ रहे हैं। सोचिए अगर उसके 4 चैनल होंगे सेम प्लेटफॉर्म पर, और फेसबुक, इंस्टा और दूसरी जगह पे, तो वो कितना पैसे वाला होगा। फेलिक्स किजेलबर्ग, जो जिसका चैनल है आप जानते हो, पी वे, इसको तो बहुत लोग जानते हैं। आप इनमें से जिनको भी जानते हैं कमेंट में बताएं। और फ्लैक्स किजेलबर्ग नाम का एक व्यक्ति है, उसका खुद का चैनल है PDV। ठीक है, और इस चैनल पे आप मानोगे नहीं, 33 साल की उम्र है। और आप इस बंदे के चैनल पर जाते हो तो आपको पता लगता है कि 111 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। 111 मिलियन यानी करीब करीब हो जाता है 11 करोड़ लोग, करीब करीब। सोचिए 11 करोड़ लोग इस अकेले चैनल से जुड़े हुए हैं। और 11 करोड़ तो चैनल से लोग जुड़े हुए हैं। अब संपत्ति आप देख के हिल जाएंगे। संपत्ति आपको बता देता हूँ, 64 मिलियन हो जाता है हमारा दोस्तों आराम से। यहाँ पर 6 से 7 करोड़, मैं इसको 7 करोड़ ले लेता हूँ। और 7 करोड़ को आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 650 करोड़ रुपए तक का अकेला इस यूट्यूब चैनल से बनाया इस व्यक्ति ने। आप बना सकते हैं अकेले? आपसे कोई कहे कि आप 650 करोड़ रुपए बना लो, एक यूट्यूब चैनल से बना सकते हो? इसने बनाया है, इस व्यक्ति ने 650 करोड़ रुपए 30 साल की उम्र में अकेले एक चैनल से बनाए हैं दोस्तों। अब जॉर्जियस, ठीक है, गिजी गिगी जॉर्जियस नाम का एक व्यक्ति है और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, ट्रांसजेंडर यूट्यूब स्टार है ये, मतलब ट्रांसजेंडर है और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है। और इसके चैनल पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 2.7 आई थिंक यानी 30 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि नेटवर्थ यहाँ पर आप देखोगे उतनी ही है, 30 लाख डॉलर तक की है, यानी कि करीब करीब ये आपका हो जाएगा 25 से 28 करोड़ रुपए। ठीक है, अब मैं इस तरीके से दोस्तों हर एक के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि मेरे को 2 आर्टिकल्स और इस वीडियो में लेने हैं, फोर्ब्स और याहू फाइनेंस का भी लेना है। तो इस चक्कर में आपको अब करना क्या है, मैं इनके नाम बता देता हूँ, आप इनके चैनल का नाम और नेटवर्थ और इनकी एक्चुअल सब्सक्राइबर बेस चेक करिए। यूट्यूब के चैनल पर जाके इनका एसेस करके आप चेक कर लीजिए बाकी सारी चीज़ें। इयान हिकॉस इयान हिकॉस जो है वो 35 एज है, बाकी आप पढ़ सकते हो। और जेन्ना मोरे, इसमें आप देख सकते हो इनका नेटवर्थ। और इस तरीके से जॉर्डन मार्कोन, ठीक है, कैप्टन स्पार्क लेज नाम से चैनल है। और लेले पॉन्स नाम का एक अलग से व्यक्ति है, उसका चैनल है। ये चैनल के नाम नहीं, व्यक्तियों के नाम है। चैनल का नाम तो बाद में ये जो आपको अलग से डिस्क्राइब में बता रखा है। तो लिली सिंह आप देख सकते हैं, नेक्स्ट लिंड से स्टिरलिंग और लीजा कोसी। और इस तरीके से आप लोगन पॉल और मारिया ले मैरेरो और इस तरीके के सारे, मार्क फिस्क बक एक व्यक्ति है और माइकल फान, इस तरीके के सारे वो लोग हैं दोस्तों। इन सब के नाम आप पढ़िए, इनके यूट्यूब चैनल का नाम पढ़िए, इनका एज पढ़िए, सब्सक्राइबर बेस पढ़िए, नेटवर्थ पढ़िए। आप देख कर हिल जाएंगे। किसी के पास 300 करोड़, किसी के पास 500, 700 करोड़, 800 करोड़, हाँ 1000 करोड़ तक की भी संपत्तियां इनमें से होंगी, एक आध के पास उतनी भी होंगी। देखिए 12 मिलियन कितना होता है मैं आपको बता दूं, 12 मिलियन हो जाता है लगभग 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में। और इसमें आप डॉलर लगा देते हो इसके आगे, तो ये हो जाता है आप लोगों का लगभग 90 से 95 करोड़ तक के रुपए होते हैं। तो सोचिए एक व्यक्ति के पास 100 करोड़, 200 करोड़, 400, 500, एक का तो मैंने आपको दिखाया 700 करोड़ तक की नेटवर्थ बनाई है अकेले यूट्यूब चैनल से। तो इतनी बड़ी बात होती है। अब यही मत देखिए कि इनका चैनल का नाम और रिचेस्ट देख लिया, अमाउंट देख लिया कितना है, ये भी देखिए कि लोग कंटेंट किस तरीके का देते हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट हमारी यहाँ पे हो चुकी है। लगभग इस लिस्ट के अंदर मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी ये वाली लिस्ट डिस्कस हुई थी ना अभी, यहाँ पर 30 रिचेस्ट यूट्यूबर अक्रॉस दी वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारी
गो बैंकिंग रेट्स द्वारा थी। आपको अगर कोई सा भी स्पॉन्सरशिप करवानी हो, स्पॉन्सर करना हो वीडियो को, या प्रमोशन करना हो किसी भी अपने प्रोडक्ट का या सर्विसेज का, आप डायरेक्ट मेरे को डीएम कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। सारे एसेस मैंने अपने अबाउट सेक्शन में डाले हुए हैं इसी चैनल के। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा आ जाता है finance.yahoo.com। ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। ये वेबसाइट तरह तरह की न्यूज़ बताती है, मार्केट में क्या चल रहा है, सेक्टर्स और स्क्रीनर्स और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई चीज़ें बताती है, और बहुत सारी वीडियोस इन सब के ऊपर बेस्ड दे देती है। आप इसके अंदर दोस्तों आते हो इस लिस्ट के अंदर, तो आप एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, गैब। देखिए इन लोगों ने जो आर्टिकल उठाया है वो इन्होंने गो बैंकिंग रेट वाला ही उठाया है। देखिए इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये आर्टिकल को मैं डिस्कस ना करूँ तो अच्छा होगा। इन्होंने बता दिया है पहले ही, क्योंकि इनके ऊपर कॉपीराइट फंस जाता कि भाई, इसीलिए इन्होंने बता दिया कि हमने यहाँ से आर्टिकल दिया है। तो वही सेम पहला वाला व्यक्ति वही दोबारा से है, ये आप देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको पहले बताया था वही नाम है, और इसमें आप देख सकते हैं इनका एज वगैरह सब देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं आधम दलबर्ग, उसी की फ़ोटो थी ऊपर। ये देखो ये 30 साल का है ये, और इसका नेटवर्थ वगैरह आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखा दूं आलिया सैलेश नाम की एक महिला है, अगर मेरे को फ़ोटो मिल जाए, देखिए ये रही। ठीक है, तो इस महिला की 30 साल की उम्र है सिर्फ, और इसके पास जो मनी है ना वो आप देख के हिल जाएंगे, लगभग दो दो 16 मिलियन, मतलब 2 करोड़, यानी करीब करीब 180 करोड़ रुपए तक की अमाउंट अकेले इसने कमाई है, सीधा सीधा अपने एक ही चैनल से कमाई है, सोचिए। नेक्स्ट व्यक्ति है एंथोनी पडिल्ला नाम का व्यक्ति है। ये इमेज आ रही है, और ये व्यक्ति ने भी 35 साल की उम्र में अच्छा खासा पैसा बनाया है यूट्यूब से। नेक्स्ट हम आपके सामने है बेथानी मोटा नाम की एक महिला है। इसने भी 27 साल की उम्र में कितना अच्छा पैसा बनाया है, आप देख सकते हो। 7 मिलियन मतलब 70 लाख डॉलर, यानी करीब करीब 60 से 65 करोड़ रुपए हो जाते हैं। आपको कंटिन्यू स्टोरी पे करना होगा क्लिक, क्योंकि हम आपके सामने ये सारे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो बो बर्न हम आप देख सकते हो, इमेज इसलिए लगाई गई है कि आप इमेज से समझ पाएँ। कोलिंस की ये हैं, आप इनको जानते हैं तो ठीक है, 26 साल है बस उम्र। जैसे कि मैं अपनी बताऊं आपको दोस्तों, तो मैं अभी 23 एज का होने वाला हूँ। 23 एज का भी नहीं हुआ हूँ अभी, 23 एज कंप्लीट हो जाएगी अभी 2 महीने के अंदर लगभग। तो आप सोचिए कि इन लोगों के पास 25-26 एज में कितना पैसा है यूट्यूब से। तो डैनियल मिडलटॉन की एज आप देख सकते हो, ईवा गुटोव्स्की की एज आप देखिए 28 साल की उम्र में इतना पैसा है, इवान फोंग, और इन सब के बारे में आप पढ़ सकते हैं। जनरली इस लिस्ट में वही सब है जो आपने पुरानी वेबसाइट से देखा है, कुछ इन्होंने फोटो ऐड कर दी है और 2-4 लाइनें और बढ़ा दी है, इस चक्कर में इनका आर्टिकल थोड़ा एडवांस है पिछले वाले से। हालांकि इन्होंने पिछले वाले आर्टिकल से ही अपने आर्टिकल्स में डिटेल्स ऐड अप करी हैं। ठीक है, फोटोज़ वगैरह यहाँ पर दी हैं। अगर मैं आपको फॉर्ब्स की लिस्ट बताऊँ, तो फॉर्ब्स की लिस्ट में आप देखिए ये मिस्टर बीट है। ये आप जानते हो मिस्टर बीट को, ये मिस्टर बीट को तो भाई हर कोई ही जानता ही है। ठीक है, तो मिस्टर बीट अब यहाँ पर आपको बता दूं फॉर्ब्स की लिस्ट में तो #1 हो चुका है अब, क्योंकि मिस्टर बीट ने कंटेंट अच्छा उतारना चालू किया है अपने यूट्यूब पर। हालांकि पहले से कंटेंट ठीक था, अब थोड़ा और पैसा खर्चने लग गया है मिस्टर बीट अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट पर। आप देखोगे मिस्टर बीट जो है उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अब क्या करा है ना, इसके एक चैनल नहीं है, इसके 2-4 चैनल है, लेकिन इसने अपने इस वाले चैनल पे आप देखते हो तो इसने अब कुछ थोड़ा एडवांस कंटेंट चालू किया है। ये थोड़ा ज़्यादा खर्चा कर रहा है अपने वीडियोस पे एडवांस बनाने के लिए, और क्योंकि आपको पता है कि आप जितना ज़्यादा आउटपुट इनपुट दोगे उतना आउटपुट आएगा, तो उस चक्कर में इतना खर्चा हो रहा है। और इस बंदे की आप नेटवर्थ देखिए, लगभग 54 मिलियन डॉलर की है अकेली। ठीक है, 54 मिलियन डॉलर मतलब पता है आप लोगों को कितना होता है? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 54 मिलियन मतलब हो जाता है 6 करोड़, और डॉलर लग जाए उसके आगे तो इसका मतलब हो जाता है लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए। तो सोचिए एक व्यक्ति अकेला 600 करोड़ रुपए बना रहा है इधर से। और ये बंदे का ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाता है। आप कहीं सोच रहे हो कि ये बंदा इतना खाली है कि यूट्यूब चैनल ही चला रहा है, नहीं, ये बहुत कुछ करता है भाई। इसका आप पढ़ के देखोगे आप हिल जाओगे। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। Mr. Beat Burger, an app and menu that lets fans order Mr. Beat branded meals from 1600 रेस्टोरेंट अक्रॉस द कंट्री। देखिए इतना बड़ा बड़ा अलग से भी बहुत से काम किए हैं मिस्टर बीट ने। तो मिस्टर बीट बहुत सारा काम करता है, और मिस्टर बीट के पास एक्चुअल में, अगर मिस्टर बीट की एक्चुअल नेटवर्थ जानना चाहते हो तो आराम से 1000 करोड़ प्लस रुपए में होगी।
1000 करोड़ रुपए से प्लस के ऊपर नेटवर्थ होगी, क्योंकि अकेले एक यूट्यूब चैनल से उसके पास 600 करोड़ रुपए हैं, दूसरे 2-4 और से भी आराम से 300-400 करोड़ होंगे, तो 1000 करोड़ प्लस रुपए आराम से मिस्टर बीट के पास आज के समय नेटवर्थ होगी, आराम से होगी। इसमें ये मत सोचना कि इसमें कोई कन्फ्यूजन है, 1000 करोड़ रुपए हैं मिस्टर बीट ने अकेले एक यूट्यूब चैनल से बनाए हैं, बहुत होता है ये अमाउंट। अब आगे बढ़िए, जैक पॉल सेकंड है, ये सेकंड यूट्यूबर है, मोस्ट रिचेस्ट यूट्यूबर। आप देखते हो दोस्तों, अगर सबसे ऊपर आते हो तो हाईएस्ट पेड यूट्यूब स्टार्स हैं ये सारे। हाईएस्ट पेड मतलब आपको अगर इनसे वीडियोस बनाना है, कोई कंटेंट करवाना है, कोई स्पॉन्सरशिप करानी, तो ये बहुत सारा पैसा चार्ज करेंगे, क्योंकि इन्होंने पॉपुलैरिटी अच्छी खासी गेन कर ली है यूट्यूब से। इस चक्कर में ये लोग बहुत सारा चार्ज कर रहे हैं। जैक पॉल के बारे में आप पढ़ सकते हो, कितनी नेटवर्थ है, कितने सब्सक्राइबर्स हैं, क्या करते हैं चैनल पे। उसके अलावा मार्की पिलर को आप देखो, इनके बारे में पढ़ सकते हो, लगभग $40 मिलियन तक की नेटवर्थ है। रेट एंड लिंक ये चौथा यूट्यूबर है, और इसके अलावा इनकी नेटवर्थ के हिसाब से मतलब ये सबसे ज़्यादा रईस यूट्यूबर और सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले यूट्यूबर्स की लिस्ट में आते हैं सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सबके नाम आप देखिए, ये लड़की आपको दिख रही होगी नत्सिया नाम है इस यूट्यूब चैनल पे इसका, और ऑल्सो डिड अ स्पोर्टर डील लास्ट ईयर, और सेलिंग द मोनेटाइजेशन राइट्स टू हर ओल्ड यूट्यूब वीडियोस टू स्पोर्टर्स फॉर कैश अप फ्रंट वाइल रिटेनिंग द राइट्स टू एनी न्यू वीडियो सी पुट अप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 7 साल की है ये जो आपको लड़की दिख रही है ना, 7 साल की है, और इसका एक चैनल है, और ये उस चैनल से आप मानोगे नहीं, ये 200 से 300 करोड़ रुपए अभी तक बना लिए इस लड़की ने अपने चैनल से। आप बना सकते हैं क्या? तो ये देखिए, सब्सक्राइबर्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर सब्सक्राइब टू हर लाइक नत्सिया चैनल, तो नत्सिया चैनल पर आपको बता दूँ, इस लड़की के चैनल पर आप देखोगे तो 90 मिलियन यानी 9 करोड़ सब्सक्राइब लोग कर चुके हैं इस लड़की के चैनल पर। सोचिए 7 साल की लड़की है, और उस लड़की ने लगभग 9 करोड़ लोगों को जोड़ लिया एक चैनल से। आप जोड़ सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। रयान काजी नाम का एक चैनल है, ये 7 नंबर पर आता है मोस्ट अर्निंग में। क्या करते हैं ये लोग चैनल पे, कितने सब्सक्राइबर्स हैं और कितनी नेटवर्थ है, आप पढ़ सकते हैं। तो डूड परफेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट लोगन पॉल नाम का एक व्यक्ति है, और प्रेस्टन अर्समेंट नाम का एक व्यक्ति है। जनरली लोग करते क्या है, यूट्यूब पर अपनी खुद की पहचान बनाते हैं, खुद को एक स्टार बनाते हैं, इसीलिए वो लोग अपने चैनल का नाम अपने नाम पर रखते हैं। आप देखोगे मिस्टर बीट ने अपना नाम इस तरीके का रखा है, एक्चुअल नाम उसका पता नहीं है मुझे क्या है, लेकिन मिस्टर बीट रखा, ठीक है। मतलब कुछ नाम रखा, लगे किसी को कि कोई एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जिससे कि लोग आसानी से जुड़ते हैं। आप देखोगे ना, तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स यही ट्राई करते हैं अपने चैनल पे। तो इस तरीके से आपको ये सब पता लग गया। जनरली आप लोग अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं लोगों के सामने, इसलिए अपने नाम से यूट्यूब चैनल बनाना ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, आसानी से लोग जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर देश के नेताओं की बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है, और इसके अलावा जो बाइडन है, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है, इसके अलावा नवाज शरीफ, या फिर भारत देश से नरेंद्र मोदी, या फिर मैं बात करूं दूसरे देश के किसी और व्यक्ति की, तो जैसे कि सी जिनपिंग नाम के एक व्यक्ति हैं, ये सब लोग पॉलिटिशियन है। तो आप जानते हैं, आप लोग इनकी छवि आपके दिमाग में आती है, इनके नाम से छपती है। तो ये जनरली लोग करते ऐसा ही है कि अपने नाम को लोगों के मन में और दिमाग में उतारने के लिए यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी नाम से बनाते हैं। सभी लोगों की मोस्टली पहचान नाम से होती है, इसीलिए इन लोगों के ज़्यादातर चैनलों के नाम इनके खुद के नाम से ही है, या फिर एक एक्चुअल पर्सनैलिटी से बनते हैं। अगर आप इसमें डालते हो इंटरनेट पर टॉप 30 रिचेस्ट यूट्यूबर अक्रॉस दी वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, तो आपको दिखता है लोगन पॉल, जैक पॉल, और रेट एंड लिंक, और जिम्मी डोनाल्डसन, और ये सारे वो सारे लोग हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब इसके बारे में आप ऐसे जान सकते हो, नहीं तो अलग से सर्च करके भी पता कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है मैंने सारी पॉइंट कवर कर दिए इस वीडियो के अंदर। फिर भी किसी का कोई डाउट हो जाए या आ जाए, वो डायरेक्ट बता सकता है नीचे वीडियो के। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।